नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अक्षय त्यागी यूपीएफ एस्पिरेंट्स पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका 20 मार्च से फ़िज़िकल स्टार्ट हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। और इसके तहत मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बता देना चाह रहा हूं कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ कि रनिंग में क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों, आपको रनिंग में जो केवल बताया गया है वो यही है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में आप अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हैं। खासकर ज़्यादातर आधार कार्ड ही अब ज़्यादा बच्चे लेकर जाते हैं, तो आधार कार्ड लेके जाना है। और आप अपना बैग भी ले जा सकते हैं वहाँ, वज़न वाला नहीं, अपने कुछ सामान ज़रूरी रखने के लिए। और आप जो है एक स्प्रे वगैरह और कुछ खाने पीने की सामग्री ले जा सकते हैं। और आप अपना फ़ोन भी ले जा सकते हैं। देखो, पिछली बार फिजिकल में फ़ोन अलाउ हो गया था, जबकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन यदि अलाउ हो गया तो आपकी दौड़ में वो बहुत कारगर साबित होगा कि आप फ़ोन लेकर यदि रनिंग कर रहे हैं तो आपको एक तो डिस्टेंस के बारे में पता चलता रहेगा, क्योंकि आप सभी ने कुछ डिस्टेंस के लिए ऐप डाउनलोड किए हुए हैं। जैसे कि एडिडास रनिंग एक बेस्ट ऐप है, वो आपने डाउनलोड किया हुआ होगा। तो बाकी एडमिट कार्ड में तो ये दिया हुआ है कि आपको फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही दिया हुआ था कि फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी अलाउ कर दिया था। यदि इस बार भी अलाउ कर दे तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज़, बच्चों के बीच में दुविधा का विषय ये बना हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आपके 2 ट्रैक है। एक तो सिंथेटिक ट्रैक है और एक आपका दूसरा ट्रैक है। तो सिंथेटिक ट्रैक जो है वो 400 मीटर का है। अब यदि 400 मीटर के ट्रैक पर रनिंग होती है तो मैराथन दौड़ शायद संभव नहीं है कि वो लोग सिंथेटिक ट्रैक या 400 मीटर के ट्रैक पर कराएं। अब इसके बाहर एक सड़क सड़क वाला रास्ता भी है। यदि उस पर रनिंग होती है तो वो 1 किलोमीटर के आसपास की सड़क है, वो उसका राउंड तो हो सकता है यदि वो सड़क पर लगाएं तो आपको 25 राउंड लगाने होंगे। और यदि वो सिंथेटिक ट्रैक पर रनिंग कराते हैं तो आपको 62.5 के अप्रॉक्स राउंड लगाने को मिलेंगे। अब देख लीजिए आपने कैसे प्रिपरेशन की है, लेकिन फ़ायदा तो वही रहेगा कि आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस वाला कवर करें। नहीं तो क्योंकि वहाँ चक्कर गिनने में आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। 62 चक्कर, 62 चक्कर बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अब डीवीपी होगा, अगला प्रश्न ये है, डीवीपी होगा तो भाई नहीं, डीवी नहीं होगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड में कहीं कुछ जिक्र नहीं है, तो डीवी नहीं होगा। यदि डीवी होता तो आपको डॉक्यूमेंट्स की एक स्लिप बताते कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आपका एडमिट कार्ड में। और दूसरी चीज़, आपको 6 बजे बुलाया है मॉर्निंग में। तो भाई सबसे पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि 6 बजे आपको बुलाया, आपका बायोमेट्रिक हो और आपको चिप लगाए रनिंग के लिए भेज दें। भाई रनिंग के लिए आपको वो जब ही भेजेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, जब आपका हाइट एंड चेस्ट प्रॉपर होगा। इसलिए हाइट एंड चेस्ट आपकी पहले नपेंगी या फिर फिजिकल के बाद में नपेंगी, क्योंकि बहुत दुख होगा उस बच्चे को कि जो फिजिकल कंप्लीट करने के बाद में हाइट और चेस्ट अपनी मेजरमेंट करवाएगा और वो हाइट में निकलता है। तो इसलिए जहाँ तक है आपको रनिंग से पहले हाइट एंड चेस्ट एंड वेट आपका हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कितने बच्चे होंगे पास। पिछली बार का यदि हम लगाएं तो 130 बच्चों में से जो अनुमान है वो ये है कि करीबन 40% बच्चे अनुपस्थित रहने वाले हैं। मतलब कि 60% बच्चे जाएंगे। और यदि 5630 का आप 60% लगाएं तो करीबन 3400 बच्चे बैठता है। तो 3400 बच्चे आपके कुल ये जितने भी दिन हैं आपके 20 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक उपस्थित होने वाले हैं। और दूसरी चीज़, इस बार जब यदि 60% बच्चे पास हुए, 3400 के आसपास यदि बच्चे पास हुए तो 3400 बच्चे यदि आप प्रेजेंट हुए तो उसमें से आपका 35% आपका इस बार पासिंग परसेंटेज रहने का अनुमान है, क्योंकि इस बार बच्चा
पिछली बार से ज़्यादा अवेयर लग रहा है, तो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस बार ये अनुमान है कि 3400 में से लगभग 35%, जबकि पिछली बार जो रेशियो रहा था वो 20 से 25% रहा था, लेकिन इस बार 35% के आसपास जा सकता है। और 3400 को यदि आप 35% लगाएंगे तो करीबन 1200 बच्चे आपके फिजिकल क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका जो हाइट एंड चेस्ट है वो पहली हो जाएगा, तो कुछ बच्चे उसमें भी निकलेंगे और कुछ माइनर से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी निकल सकते हैं। तो अब बात यही रही कि भाई यदि लास्ट में 1000 के अप्रॉक्स बच्चे यदि बचते हैं तो मेरिट तो थोड़ा बहुत बढ़ना लाजमी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितना कुछ लोग जो अच्छाई नंबर वाले बच्चे हैं, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं कि भाई 150 प्लस रहेगी, 145 प्लस रहेगी, तो ये केवल भ्रामक है। और मैं कट ऑफ जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ फाइनल कट ऑफ वो है 138 से 142। अब ये 4 नंबर का डिफरेंस क्यों रखा है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे एक्चुअली में और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास करेंगे। लेकिन कट ऑफ 138 से लेकर 142 के बीच ही जाएगा, किसी भी स्थिति में इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। मैं यूआर की बात कर रहा हूं और बाकी कैटेगरी। अब देखिए, सपोज दैट यदि 138 कट ऑफ गई जर्नल की, तो उससे 1-2 नंबर कम ही रहेगी किसकी, आपकी ओबीसी की, 2-3 नंबर कम रहेगी एससी की, 2-3 नंबर कम रहेगी आपकी गर्ल्स की, ठीक है। और जहाँ तक है एसटी की, तो कोई कट ऑफ में परिवर्तन शायद नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी तो पिछली बार भी वैकेंसीज खाली चली गई थी, ठीक है। तो यदि कट ऑफ 140 रहती है तो वैसे ही 1-2 नंबर कम ओबीसी की, तो भाई ये कट ऑफ वेरी करेगी 138 से 42 के बीच। अब देख लीजिए आप, यदि आप 138 से 42 के बीच यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के हकदार हैं, बशर्ते आप एक बार उन जो रेस मारेंगे 35% बच्चे, उसमें यदि आप शामिल हैं, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ की बात भी हो गई। और ये जो 145 प्लस बता रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। ये लोगों के नंबर आ गए, देखो मेहनत की होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनके तुक्के में आ गए, लेकिन ये जो है ना ऐसे बच्चों को बहुत ही डीमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं कि जो बच्चे अभी 138 से 142 के बीच में हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 138 से नीचे हैं उनका बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं इसमें पास कर दिए गए हैं, तो ये उन्हें बुरा लग सकता है। बट सारा खेल फिजिकल का होने वाला है। देखिए, आपको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में आपकी रेस होनी है। यदि सड़क पर रेस होगी तो कुछ बड़ा राउंड आपको देखने को मिलेगा, और यदि अंदर होगी तो आपको 400 मीटर का ट्रैक मिलेगा। तो जहाँ तक संभावना है कि आपकी बड़ा ट्रैक मिले और रोड पर रनिंग आपकी होगी, क्योंकि रोड मतलब रेस कोई छोटी मोटी नहीं है, मैराथन रेस है, काफ़ी बड़ी रेस है, वजन के साथ रेस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रेस है। जो मार भी रहे हैं बच्चे रेस कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, 12वां पॉइंट जो आपका दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी को यह परामर्श दिया जाता है कि अपने रिपोर्टिंग समय प्रातः 6 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर पहुंचने से पूर्व शौच आदि नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर तथा अल्पाहार हल्का नाश्ता ग्रहण कराएं। तो आपको पहली बात तो ये कोशिश करनी है कि आपको यदि फिजिकल सपोज दैट 20 तारीख में, तो आप 19 तारीख में लखनऊ पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि आप रात को ट्रैवल करने हैं और सोच रहे हैं कि यार 5 बजे पहुंच जाएगी हमारी ट्रेन, फिर करेंगे। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी कोशिश करें कि आप एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाएं, कमरा ले लें, कोई समस्या नहीं है। देखो, फिजिकल आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर की रेस है, आप इंस्टेंट पावर लगा देंगे, और बहुत चीज़ें वेरी करने वाली हैं। और हल्का नाश्ता लें, ऐसा नहीं है कि आप पूरा नाक तक भर लें, हैवी खाना खा लें, तो ऐसा नहीं करना। सुबह सुबह बहुत हल्का माइनर नाश्ता आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप बिस्कुट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, हल्का नाश्ता, केले खा सकते हैं, ठीक है, कोई भी फल खा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप जो है 4-6 चपाती ठूस लें, वो नहीं होना चाहिए। एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षण की दौड़ प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थियों को रुककर जलपान करने अथवा किसी अन्य
कार्य के लिए दौड़ पूर्ण किए रनिंग ट्रैक से जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं है आपकी दौड़ वहीं समाप्त कर दी जाएगी, आप ट्रैक से उतर के कहीं अपना खाना पीने लगे तो। इसलिए कोशिश करें कि खाना पीना अवॉइड करें ये 4 घंटे। रनिंग ट्रैक पर कुछ स्थानों पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, देखो जलपान तो नहीं होगा, खाना पीना तो नहीं होगा, लेकिन पेयजल की व्यवस्था की जाएगी आपके लिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि फ़ोन आप लेकर घर से ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ यदि आपको फ़ोन अलाउ हो गया तो आपकी रेस में वो बहुत कारगर साबित होने वाला है। दूसरी चीज़, अपना घर से वज़न लेके नहीं जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि भाई आप जो घर 10 किलो वजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस बैग को ले जाएंगे, हम तो जी इस बैग से मार लेंगे, तो वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ विरोध कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ इसमें चीटिंग की हुई है, तो वो अपना ही बैग देंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, जिनका स्टार्टिंग में फिजिकल है उनको बैग बिल्कुल प्रॉपर हालत में मिलेंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे फिजिकल होते रहेंगे तो उन बैग की हालत भी खस्ता होती चली जाएगी। तो बाद में रेस करने वालों को नुकसान है। जिनकी रेस स्टार्टिंग के 4-5 दिन में होगी उन्हें बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें टाइम मिल गया रेस करने का, तो भाई टाइम मिल गया तो वैसे ही उनके लिए गर्मी भी ज़्यादा होती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको 6 बजे रेस शुरू हो जाएगी, तो कम से कम यदि 8 बजे भी रेस प्रारंभ हुई तो 12 बजे तक रेस होगी, और 12 बजे तक काफ़ी अच्छी धूप हो जाती है। तो कोशिश यही करनी है कि जो रनिंग करनी है आपको वो शुरुआती घंटों में कर लेनी है, बाद में कोशिश करनी है कि आप पैदल करके अपनी रनिंग कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि शुरू में पैदल चल लिए और फिर बाद में आप 2 घंटे भागने की कोशिश करें, तो भागा नहीं जाने का, क्योंकि आप पैदल चलेंगे 2 घंटे तो भी थकेंगे, 2 घंटे रनिंग करेंगे तो भी थकेंगे। तो शुरुआत के 2 घंटे क्यों ना भाग लिया जाए, और मिनिमम 2 घंटे में 14 किलोमीटर वजन के साथ क्यों ना रनिंग कर ली जाए, जिससे कि बाद में वो 11 किलोमीटर आप पैदल चल के भी कवर कर पाएँ। आइए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपनी डाइट के विषय में। तो अच्छी डाइट लें। देखो कुछ अब अप्रॉक्स 15-20 दिन बचे हुए हैं, जिनका फिजिकल 20 तारीख से शुरू है, तो उनके लिए तो भाई आप आज देख सकते हैं कि 15 तारीख हो गई, तो 16 तारीख हो गई, आज 15 माफ़ कीजिएगा, अब 16 तारीख हो गई है भाई। तो आप लोग जो हैं ये करना कि 20 को तो आपका फिजिकल ही है, 19 में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, 18 तारीख को आप रेस नहीं करेंगे, और हो सके तो 17 भी नहीं करें, लेकिन आज आप जा सकते हैं, आज रेस कर सकते हैं। वज़न के साथ बिल्कुल ना करें, जिनकी 20 तारीख को रेस है, आज बिल्कुल ना करें वज़न के साथ, आज नहीं करनी है वज़न के साथ, अब सीधा आपको वहीं करनी है। रिलैक्स आप 10-12 किलोमीटर आप घूम के आ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अपनी बॉडी को आराम दें। यदि आपका फिजिकल जैसे भी है उससे 3 दिन पहले आप कुछ ना करें, 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएं, और विशेष डाइट का आप अपना ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, क्योंकि जब तक शरीर में दम नहीं होगा तो ये रेस नहीं लगने वाली। लोभ ना करें, लालच ना करें, अच्छी डाइट लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जिन भी छात्रों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अक्षय त्यागी यूपीएफ एस्पिरेंट्स को, और अपने यार दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।